बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार ढाया जा रहा है, चिन्मय दास को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अभी भी उनको जेल में ही रखा गया है। गुस्सा देखने को मिल रहा है संतों की गिरफ्तारी पर। आरएसएस का बयान इस वक्त सामने आया है। आरएसएस ने संत चिन्मय को रिहा करने की मांग की है। संत चिन्मय कृष्ण को तुरंत रिहा किया जाए। आरएसएस की मांग है हिंदुओं पर अत्याचार तुरंत रोका जाए। भारत समेत पूरी दुनिया हिंदुओं के लिए आवाज उठाए, क्योंकि इस वक्त चिंता का सबब बना हुआ है बांग्लादेश में जो स्थितियां बनी हुई हैं। वहां पर जो इस्कॉन टेंपल के कर्ता धर्ता थे चिन्मय दास, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अभी भी जेल में है। वो किस तरह से यातनाएं दी जा रही हैं, अत्याचार किया जा रहा है, उसकी वानगी भी देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर बताते हैं कि क्या स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में हो चुकी हैं वहां पर रहने वाले हिंदुओं की, जिन पर लगातार अत्याचार ढाया जा रहा है। प्रदर्शन तेज हो चुका है। हमने कल भी देखा कोलकाता में किस तरह से प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अब आरएसएस भी बेहद नाराज है और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो वहां पर हो रहा है उसको रोका जाए, जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है उसको रोका जाए। तो चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ इस वक्त पूरा देश, पूरी दुनिया लामबंद है। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश की सरकार को क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदुओं के घरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक है कि बांग्लादेश में क्या हालात हिंदुओं के हो चुके हैं। हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, मंदिर टारगेट पर है, हिंदू युवक का अपहरण कर लिया जाता है, चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यह कहा जाता है कि आप धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं। तो बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसमें भारत सरकार भी बेहद नाराज है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आतंकी जमात एकजुट होकर बांग्लादेश में मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, जिसमें चीनी हाथ भी शामिल है। हिंदुओं पर हमलों का भारत में असर दिख रहा है। हिंसा से लेकर चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त के बाहर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। यहां बांग्लादेशी अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका गया। बांग्लादेश का जो एम्बेसी का आदमी है उसको बुला के अच्छा तरीके से सबक सिखा देना चाहिए। मैं भारत से ट्रू पैट्रियोटिक पीपल को अपील करूंगा, राष्ट्रवादी पीपल को, बांग्लादेश को बॉयकॉट कीजिए। बड़ा जुलूस होगा, हिंदू का जुलूस होगा, ध्वज लेकर जय श्री राम की नारा देकर जादवपुर में होगा, बारासात में होगा और मंडे हमारा बड़ा जमायत है। इस बीच इस्कॉन के पूर्व प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास समेत 17 लोगों के बैंक खातों को 30 दिनों के लिए फ्रीज कर दिया गया है। इसे लेकर बांग्लादेश के वित्तीय अधिकारियों की ओर से आदेश जारी किया गया है। साथ ही खातों के ट्रांजैक्शन समेत अकाउंट संबंधी जानकारी भी मांगी गई है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट होने और मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के बाद से हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शांति की वकालत करने वाले यूनुस अपने ही देश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। तो भारत के साथ अब पूरी दुनिया ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां संभल मामले की तरह ही बदायूं में भी मस्जिद विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अगली तारीख 3 दिसंबर की है। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस जमीन पर आज मस्जिद है वहां महादेव का मंदिर था। मंदिरों को मस्जिदों में बदलने की बाबरी मस्जिद से शुरू हुई कहानी काशी, मथुरा, कुतुब मीनार और ताजमहल तक ही सीमित नहीं रही। ये संभल और बदायूं में भी देखने को मिली। जब इसकी वापसी की मांग पर बल दिया तो बवाल हो गया। संभल में मस्जिद की सर्वे की शुरुआत क्या हुई, संग्राम छिड़ गया। बवाल ऐसा हुआ कि राजनीतिक भूचाल सवाल करने लगा। मगर अब चर्चा एक बार फिर से बदायूं की तेज हो चुकी है, जहां जामा मस्जिद के महादेव मंदिर होने को लेकर के सुनवाई हुई।
सरकार की ओर से डीजीसी के द्वारा अपना पक्ष रखा जा चुका है। अब इंतजामिया कमेटी की ओर से अपना पक्ष रखा जा रहा है और उसका विस्तृत जवाब हम लोगों के द्वारा दिया जाएगा। आज उनकी बहस पूरी नहीं हुई है, 3 तारीख के लिए समय लिया गया है। 3 तारीख को अब आगे की शेष बहस शुरू हो। मंदिर जो है मस्जिद तो नहीं है, इन्होंने अपनी खुद प्लान में जो हमें पार्टी बनाया है उसमें ये कहा है कि तोड़ के मस्जिद बनाई, तो इस माना कर मंदिर उन्हीं के अकॉर्डिंगली मंदिर अस्तित्व में है नहीं, लिहाजा जो इन्होंने दावा किया है निषेधाज्ञा वो चलने योग्य नहीं है। मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर के जारी बहस में एक तरफ जहां हिंदू पक्ष इसे नीलकंठ मंदिर बता रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष मंदिर का कोई अस्तित्व न होने की भी बात कह रहा है, जिस पर जारी विवाद की सुनवाई के लिए हिंदू पक्ष के वादी समेत पैरोकार कोर्ट पहुंचे। सरकारी वकील की बहस हो चुकी है पूरी। अब इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड रखेंगे पक्ष। अंत में हिंदू पक्ष करेगा बहस। मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इसी पर हो रही है बहस। साल 2022 में दायर की गई थी याचिका। मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा। अब 3 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई, जिस पर उठ रहे सवालों के जवाब में हिंदू पक्ष के वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि मुगल काल में जितने मंदिर तोड़े गए उन सब पर मुकदमा होगा। हम पूरे देश में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हिंदू जाग चुका है, हिंदू अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रहा है और पूरे देश में, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, पूरे देश में कानूनी लड़ाई होगी और जितने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं सबको हटवाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का से कार्य किया जाएगा। जहां एक तरफ संभल मस्जिद को लेकर के संग्राम देखने को मिला, तो वहीं बदायूं का मंदिर मस्जिद विवाद कोर्ट में है, जिस पर देखना होगा कि आखिर इसकी पोषणीयता पर क्या फैसला आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।